पकड़ लेती हैं या जो बच्चे पैदा होते के साथ ही हाँफने लग जाते हैं। लेकिन क्रैशर के जो मापदंड हैं सरकार को उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। मेरे को लगता है वो भी बहुत ऐसे घरों के पास में है आज की तारीख में। इस पर खुली चर्चा ज़िंदगी में नहीं हो सकती हिमाचल में। उसका कारण ये है कि जब तक हिमाचल की विधानसभा में ऐसे लोग नहीं होंगे जिनका क्रैशर में इंटरेस्ट नहीं है, हिमाचल में इंटरेस्ट है, जब तक ऐसे लोग वहाँ पर जाकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, मेरे को लगता है कि ये जो मसला है ये राजनीतिक ज़्यादा रहेगा। और हमारे गैसों की विशेषता इसमें ये रहेगी कि पिंड वाले जो सन जुगलांगे ये तो सिर्फ जंबले की गल मैं दसा करता समझो कि पूरे हिमाचल च कला पिंड है जो खड़ा होई के मतलब छाती तानी के अपना सीना दे के अगला करता जी असा क्रैशर नहीं लवाना नाले कामयाब होइए। पर पूरे हिमाचल में किसी को भी ऐसा लगता है कि क्रैशर नहीं लगना चाहिए या मापदंड ठीक नहीं बैठे हैं, मुझे लगता है उनको जंबल से सीख लेनी चाहिए और संजय पराशर उनका हमेशा साथ देगा। हिमाचल के लिए तो हम लोग पूरे हिमाचल के लिए खड़े हैं कि क्रैशर लगें पर मापदंड जो हैं उसमें हो और मापदंड भी दोबारा से सरकार दे। आप सर समाज सेवी होने के नाते इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और जनता के साथ हैं, तो आने वाले में अभी चुनाव भी आ रहे हैं लोकसभा के 2024 में, तो किस तरह से इसका लोकसभा के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। जो एक बार राजनीति में आता है तो सारी ज़िंदगी राजनीति करता है। लेकिन ये तो धन्यवाद है कि ये शिमला गया। अब आप इनको देखिए, इनकी उम्र में मैं पता नहीं शिमला जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, तो ये तो इन्होंने मेहनत करी, अपने कागज इकट्ठे किए। गाँव के प्रधान का धन्यवाद है कि उन्होंने प्रस्ताव अपना दोबारा से पारित किया कि भाई यहाँ पे हैं और कौन सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है और कितना पैसा बनाता है और सरकार की क्या प्रणाली है। मुझे लगता है इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। अभी जैसे 2024 के चुनाव आ रहे हैं सर, तो किस तरफ आपका झुकाव रहेगा? सर महाराज मैं तो देखो एक बार राजनीति जाएगी ना, झुकाव तो किसी तरफ होगा। ये तो असा गलाई नहीं सकते कि जी 13,500 लोगों ने वोटां दित्तियां नाले असा गलाइए जी असा हुण घर जाके बैठी जाना। घर बैठने वाला काम है ही नहीं। हुण लोगों के विच जियां साडे लोग गलाणगे जिन्होंने सानू वोटां पाइयां जिहड़े साडे कन्ने चलदे ने जियां वो गलांगे उन्हां दी सुननी असां। हुण अपनी तो कल्ले दी खड़की चलनी इत्थों, पर यह है कि कुछ ना कुछ पासे तो होके चलना पौना। बाकी ठीक है, असा भी चाहते खरी सरकार आन। उस तो ज़्यादा समझो ये भी है कि खरा बंदा है। ये नहीं हो कि इलेक्शन हो गया 5 साल का लोकसभा के बाद, जब इलेक्शन के समय में आप प्रकट हो रहे हैं और फिर 5 साल आप दिल्ली के गुफा में जाके बैठ गए हैं। ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि राजनीति करने से पहले शायद 2 बार सोचना पड़ेगा। ये बदलता है और मैं चाहूँगा कि गांव वालों ने कितनी मेहनत करी वो आप इनसे सीधा जाने, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ के गाँव बस ठीक है, बताएं थोड़ा सा। ये स्कूल 350 मीटर है जहाँ से ये लगा था। ये जगह जहाँ खड़े हैं 350 मीटर और हमारे गांव में 11 तो रिगे हैं। नहीं, सबसे पहले ये बताएं कि दिक्कत क्या थी? दिक्कत बताते हैं ना, दिक्कत ही बताने जा रहे हैं। इस रिग के इस क्रैशर के लगने से हमें ये दिक्कत थी कि ये पानी भी बंद खत्म हो जाना था और ये स्कूल गांव भी उजड़ जाना था। ठीक है। और ये सेंट जहाँ लग रहा था खड्डा पारी का पिंड है, खड्डा वारी का पिंड है, दो एक पिंड है। ये सारा उस एरिए भी हमदा 500 मीटर के बीच। बाकी वो जो बैटलैंड है, अब गांव उससे कितना सुखी होना था वो तो गांव वाले ये यदि ये लोग हम इकट्ठे ना होते और हमें पराशर जी का साथ ना मिलता तो हम किस काम के थे। हमने जाकर वहाँ कोर्ट केस, आज हमारा गांव सुखी है। कल को यदि इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ से भी लड़ते हैं, हम लोग इनके साथ चलेंगे। जहाँ से भी, हमें ये नहीं मतलब पराशर जी किस पार्टी से लड़ रहे हैं। काम से फोन लगा लेना और सुनी नहीं हमारी बात। मलकोटिया जी का बुलाया, मलकोटिया भी नहीं आया। हमने उसका जो है हमारा प्रधान है उसके साथ वो पता नहीं यहाँ का बूथ का होगा वो, तो उसको उससे कहा जी मैं नूरपुर में हूँ आज। बताओ जो जिनको हम लोगों ने वोट दिया, हमने तो इन्हें वोट भी नहीं दिए और ये फिर हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब पैसे की तरफ से भी हेल्प की हमारी। आज कोर्ट में जाकर देखो कितना 51,000 रुपया दिया हमने। जिनको हम वोट देकर एमएलए बनाते रहे उन्होंने हमें हमारी तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझा कि हम इनकी तरफ देख तो लें। यहाँ सड़क में खड़े होना हमने नहीं जी, बात तो सुनो, उन्होंने निकल जाना सामने से। जिन्होंने वोट दिते उन्होंने तो उल्टा टांगता क्रैशर लगा उल्टा ही टंग गया। इतनी बुरी बात है जी। अब हम कहाँ जा सकते हैं? हम तो पराशर जी के साथ वोट से भी चलेंगे, तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। अगर आने वाले समय में पराशर जी चुनाव लड़ते हैं तो आपका पूरा साथ, पूरा सहयोग और पूरा साथ चलेगा, पूरा काम चलेगा, पूरा सहयोग रहेगा।
वो भी टांग दिया, बोला हमें बर्बाद करना चाहते थे। तो खुद उनके अपने क्रैशर लगवा रहे हैं वो, तो हम इनको कैसे भूलेंगे संजय प्राशर जी को। ये तो इन्होंने तो हमारा जो काम किया उन्होंने तो उल्टा ही कमा दिया था, तो हम इनका साथ तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आपका कहना यह है कि आपको ना तो सरकार की कोई मदद मिली और ना ही मौजूदा विधायक से। सरकार ने तो हमें एक मिनट देखा भी नहीं हमारी तरफ, कोई भी नेता आया आज दिन तक किसी ने भी नहीं देखा। तो इन्होंने तो अभी तक कुर्सी भी नहीं देखा, उससे पहले हमारा काम कर रहे हैं, तो हम इनको कैसे भूलेंगे। आजकल हमारी जो सड़कें हैं, हमारी पगडंडियाँ हैं, उनकी हालत इतनी नाजुक है कि हमारे यहाँ हमारे रस्तों की इतनी हालत नाजुक है कि हमारी जैसे नई गाड़ी ले लें तो 10 दिन में सारे सत्यानाश पैसों की हो रहा है। तो हमारे रिश्तेदारों ने भी ऐसे बोलते हैं यार क्या सड़कें बना रहे, कौन यहाँ का MLA है, इतना 3 लाख उनको तनख्वाह मिलती है और फंड दुनिया भर के फंड मिलते हैं, क्या रास्ते नहीं बनवा सकते? वो वोट लेने को सबसे पहले आगे आ जाते हैं। तो हम तो संजय प्रेशर के साथ हैं, इनका साथ देंगे पूरा गांव पंचायत जो भी है, इनका साथ देंगे, इनके साथ हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि आगे चुनावों में MLA इनको हमने बनाना है और MLA बनेंगे। यहाँ से एक सामाजिक कार्यकर्ता समझ लो, यहाँ का जो क्रैशर लग रहा था उसके बारे में, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं भी। तो जो मानक रखे गए थे उन मानकों में पूरी तरह ये मतलब सही ढंग से नहीं लगाया जा रहा था। मंत्री जी से हमने कई बार सिफारिश की, मंत्री जी ने हमें डांडस दी कि ये क्रैशर नहीं लगेगा। और अंत में ये हमें पता लगा कि कुछ ही पलों की देर थी, चाहे दिनों में क्रैशर जो था मंजूर होने वाला था। लोगों के आगे हमने गिड़गिड़ाए, सभी के साथ घर घर जाके हमने धन इकट्ठा किया, पर घर हमने 1000 रुपये की कलेक्शन की और फिर भी हमारा जो धन खर्च होना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। फिर गांव के एक ये भाई साहब देवराज जी हैं, इन्होंने प्राशर जी के बारे में जिक्र किया, बाकी कोई हमें सहयोग करने को तो तैयार था नहीं। फिर प्राशर जी को इन्होंने बुलाया और इन्होंने स्वेच्छा से हमें 51,000 रुपया सहयोग किया। हमने केस जीता और आज क्रैशर नहीं लग रहा है, सारे लोग सुखी हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिस घर के पास क्रैशर लग रहा था उसमें एक नौजवान बच्चा जो है अभी कोई 25-30 साल के बीच का होगा, अस्थमा का रोगी है और 305 मीटर स्कूल पड़ता है, जबकि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर क्रैशर नहीं लगाया जा सकता स्कूल के। तो ये मान कैसे थे? पानी की रगों का ध्यान नहीं रखा गया था, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया था, वेटलैंड एरिया का ध्यान नहीं रखा गया था। सभी मानकों पर मतलब खोटा काम हो रहा था, ये पैसे के बल पर हो रहा था। अब गांव जब गांव ने पूरा सहयोग दिया तो गांव विरोध कर रहा है, तो अब हमें उनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्राशर जी ने सहयोग दिया, लोग प्राशर जी के साथ खुश हैं, प्राशर जी के साथ चलेंगे। प्राशर जी बनेंगे या नहीं बनेंगे वो आगे की बात है, नहीं बनने वाली तो बात ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अकेले नहीं बना देना, मगर जितना गांव का सहयोग होगा प्राशर जी के साथ, मैक्सिमम सहयोग जो है प्राशर जी के साथ है। क्योंकि दूसरी पार्टी के लोगों ने बिल्कुल तनिक भी ध्यान नहीं दिया इस ओर। इनको किसी ने ज़्यादा नहीं बुलाया, ये भी अपने आप स्वतः दूसरों की पीड़ समझ कर आए। इलेक्शन का दौर नहीं था उस टाइम, तो बाकी जो प्रतिनिधि थे वो भी आ सकते थे, उन्होंने पीड़ा नहीं समझी इस गांव की। इतना बोलना चाहूँगा, धन्यवाद। चल आइए पारी तेज होता